टेंस शुरू किए थे। और टेंस में हम लोग क्या किए थे, जानते हो कि कुछ बेसिक बातें पढ़े थे। टेंस होता क्या है, टाइम एंड टेंस में बाबू पढ़े थे। टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, सारी चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो बाबू कल में हमने समझा था। इसके बाद वो टेंस में स्टार्ट होता है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट में वो क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या बाबू पढ़ेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। जनरली बाबू दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बाबू एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। जैसे नहीं होता है, घर पे जाते हो तो घर पे नाम रहता है गोलू, कोचिंग में नाम रहेगा भोलू, है ना, और कुछ नाम और रहता है कि नहीं है। तो नाम बस आदमी एक ही है, बस नाम दूर रख ले। जैसे मेरा ही नाम है बाबा सर, बिहारी सर, है कि नहीं है, पटना वाले सर। तो आदमी तो अब एक ही है ना, उपनाम न मिला है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखो नाम है इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो देखो इन माने क्या, इंग्लिश में क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मीनिंग होता है उल्टा। जैसे बात देखो, हम बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने वो क्या होता है, क्या होता है डिसिप्लिन माने, बोलो। अनुशासन होता है कि नहीं होता है, बोलो। इसमें लगेगा वो इन, तो क्या हो जाएगा, कुशासन, मतलब अनुशासनहीन। लिखते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड, है ना, लगा दोगे अन तो उल्टा हो गया क्या मीनिंग। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे बाबू होते हैं, मतलब इंग्लिश में कुछ लगा दोगे तो उल्टा हो जाता है। तो बाबू यहाँ भी यही चीज है कि डिफिनिट है तुम्हारा, डिफिनिट है ना। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। क्या होता है, निश्चित। इसका मतलब निश्चित होता है, और इनका मतलब क्या होता है, अनिश्चित। जो निश्चित नहीं हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंडेफिनिट कहते हैं। अब बताओ कैसे तुमको बता सकते हैं, तुम मालूम ही नहीं कर पाओगे। जैसे बोलेंगे क्या, दूध उजला होता है, तो लगी दूध उजला तो हो करता है, ले देखो उजला है, उजला वो दिखाई पाएगा उसका, तुम लोग उसको दिखाई पाएगा नहीं, दिखा है क्योंकि तुमको कोई बोल दिया है कि ऐसा कलर होता है ना, वो व्हाइट होता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो उगो हो सूर्य देवा पूरब में, ऐसा थोड़ी होता है कि तुमको बोल दिया गया, बचपन से खड़ा होते हो, बोलते जैसे सूर्य निकलता है उसको पूरब कहते हैं। क्या प्रूफ है क्या, कोई प्रूफ है बाबू, बोलो कोई प्रूफ है सूरज पूरब में उगता है। पूरब बाबू इसलिए सूर्य जहां से निकलता है उसको पूरब कह दिया गया है, क्या प्रमाणिक है, प्रमाण है इसका कि पूरब में उगता है। और उसको पश्चिम बोलते तो पश्चिम में उगता है, पूरब में डूबता है, ऐसे भी कह सकते थे। लेकिन जब हम लोग अपने, तुमको जो सिखाया गया तुम अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाओगे, अब सब वही सीख गया है, अब कोई उल्टा सिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको कुर्सी क्यों कहा गया, कोई प्रूफ है कि इसको कुर्सी का ऐसी करके बनाया गया कि देखो इसलिए कुर्सी कहा जाता है, चार टांग इक्वल टू ये वगैरह वगैरह करके प्रूफ किया जाएगा, कुर्सी ये इसलिए उसको कुर्सी कहा जाता है। क्या वैज्ञानिक प्रूफ है। अब बचपन से उठ के उठते हैं, ये पलंग है, तो अपने बच्चों को सिखाया पलंग है, वो अपने बच्चों को सिखाएगा पलंग है, तो एक ट्रेंड चल गया। तो दूध उजला होता है तो उजला को दिखा नहीं पाएंगे हम कि देखो कितना उजला है, बस महसूस करते हैं उसको। तो अब यही चीज जो डिफिनिट ना हो, तो अब वैसे राम सोता है, राम खाता है, तो राम खाता है तुमको क्या लगता है, खाता है कि नहीं खाता है, ऐसा लगता है, क्या लगता है तुमको। और जैसे बोले हम वो सोता है, वो हंसता है, तो वो हंसता है तुमको क्या लगता है, नहीं लगता है कि वो हंसता है कि नहीं हंसता है, मालूम नहीं चल रहा है इसमें। तो आदमी बच्चा में क्या करता है ना, ता है ती है ते लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लेना है। कल तुमको बता रहे थे गागे की वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, बताए थे नहीं बताए थे। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ता है ती है ते लगा रहेगा तो ही बाबू तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। यानी फ्यूचर के प्लान जो आते हैं वो बाबू क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जो पावर हो, एबिलिटी हो, जैसे बाबू तुमको बताए थे, ट्रेन 10 बजे आएगी, 10 बजे आएगी, बाबू ऐसे लिख दिया यहाँ पर ट्रेन 10 बजे आएगी। अब बाबू तुमको ऐसे होता मुझको, ये तुम्हारा प्लान है, अरे प्लान है ना, ट्रेन 10 बजे आएगी, तुम गया स्टेशन पे, बोले ट्रेन आ रही है, ट्रेन को बोलेंगे रुक लो हम आ रहे हैं, कपड़ा वपड़ा पहने अभी, ऐसा बहुत थोड़ी होता है। ट्रेन तुम्हारे हिसाब से चलेंगे कि हमको भूख लगा है तो कहीं हुड़ लेते हैं, ट्रेन को रुक लो हम आ रहे हैं तो बैठेंगे तो चलना, ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो बताओ ट्रेन में बाबू पावरफुल है कि नहीं होगा, बोलो पावरफुल है कि नहीं है, बोलो। ये अपने एबिलिटी से चलेगा नहीं चलेगा, बोलो।
तो जिसमें वह पावर हो वो बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, किसमें बनेंगे बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो पावरहीन हो, मतलब जैसे अपना प्लान है, जैसे कल हमको जैसे बोलेंगे मैं कल पढ़ाऊंगा, अब मेरे को बाबू बोलेंगे आज बच्चे को छुट्टी कर देते हैं, क्या मतलब है पढ़ाने का? तो मेरा अपना पर्सनल बात है ना, जो आप पर्सनल हो उसको बनाएंगे फ्यूचर टेंस में। इसमें बात जो आप फ्यूचर जो पर्सनल ना हो, जो पर्सनल ना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो आप क्या हो पर्सनल हो उसको किसमें बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसमें बात अगर ट्रेन 10 बजे आएगी तो ट्रेन क्या हो जाएगा बाबू? अराइव। ट्रेन आने के लिए अराइव का प्रयोग करते हैं, अराइवल डिपार्चर। तो द ट्रेन अराइव्स एट 10 o'clock। ठीक है ना, ये नहीं बोलेंगे द ट्रेन विल अराइव एट 10 o'clock, ये नहीं बोलेंगे। तो ट्रेन बाबू क्या है, इसका टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है। अब लेट हो जाए किसी कारण बस अलग बात है, लेकिन उसका बाबू टाइम टेबल सब फिक्स होते कि नहीं होते बोलो? तो ट्रेन आएगी तो अभी पावरफुल है, इस बात में पावर लगता है। मोदी जी आएंगे उनके बाद में पावर है, लेकिन मैं दिल्ली जाऊंगा उसमें कोई पावर नहीं है, मन हो तो जाएंगे, मन हो तो नहीं जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है मेरी इस बात में। तो गारंटी तो इंडेफिनिट में, नॉट गारंटी फ्यूचर में बनाना है। क्लियर? डाउट क्लियर हुए? चलो, तो बाबू हम यही तुमको बताना चाह रहे हैं कि जो इंडेफिनिट है ना, जो तुम्हारा इंडेफिनिट है, इसको बाबू क्या करना है? इसी को पढ़ना है बाबू। देखो कैसे, तो पहला बात बाबू जो डिफिनिट बनाते हैं हम लोग, उनको बनाते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, एक बाबू सब्जेक्ट तुमको रहना ही रहना है, एक वर्ब आता है, तुम्हारा बाबू ऑब्जेक्ट आता है। इसमें 3 चीज तुम्हारे आने ही आने हैं। ठीक है बाबू, देखो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो सब्जेक्ट बाबू 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बाबू, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो देखो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, ऑब्जेक्ट कैसा आएगा। एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, कहता है मेरे भाई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ भी वर्ब आएगा ना जी, वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो बाबू, हम जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो जानते हो बाबू, तो पहले सिखा रहे थे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बाबू? प्लूरल होता है। क्या होता है बाबू? प्लूरल। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है बाबू? सिंगुलर होता है। क्या होता है बाबू? सिंगुलर। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब बाबू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे रन, तो रन बाबू एस लगा हुआ है। तो बाबू देखो पहला मीनिंग जो रन आया तो बाबू क्या है? प्लूरल। और जो बाबू रन्स लग गया, रन्स, तो बाबू क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो देखो बाबू, तो अब हम ये कह सकते हैं ये बाबू V1 हो जाएगा, V5 हो जाएगा। यहाँ पे बोलो, ये बाबू V1 हो जाएगा, और उसी को दोनों को मर्ज करके बाबू हम लोग क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। समझ में आया? यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, यानी यू आएगा तो बाबू यू डू, ही डज, समझे कि नहीं? तो अब इस पर तुमको प्रॉब्लम समझ में आया ना? तो सब्जेक्ट जैसे ही आएगा तो ही गोज लगाएंगे कि ही गो लगाएंगे? गोज लगाएंगे। क्या है बाबू? इस ही बाबू सिंगुलर है, और जिसमें एस एस लगता है वो बाबू क्या होता है? वर्ब सिंगुलर होता है। एग्जांपल भी तुमको दिए थे कि इज बाबू तुम्हारा क्या है? इस तुम्हारा बाबू क्या है? सिंगुलर है। क्या है? क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। वह सिंगुलर बाबू क्या है? क्योंकि इसमें बाबू एस लगा हुआ है ना? ये बाबू तुम्हारा है सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। तो इसीलिए बाबू वर्ब में जब एस लगता है तो क्या होता है? सिंगुलर, और नॉन में एस लगता है तो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ये बात हमको जानने हैं और समझने हैं। तो ही गो होगा कि ही गोज होगा? तो हमको बाबू सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, तो ही क्या ही गोज नहीं हो जाएगा क्या? तो वर्ब बाबा एस लगा के लगा बोलो तो ही गोज हो जाएगा। अगर बेसिक पढ़ रहे हैं अभी मतलब इतना एडवांस में नहीं जा रहा है हम लोग। ये समझ में आ गया बाबू? बोलो, ये बात समझ में आए सबको? सबको समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई इसी यही रूप ले लेगा खतरनाक। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब तो अब V1 V5 होगा कितना का बोलो? तो बाबू ये जो तुम्हारा होता है ना पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसको बोलते हो तुम लोग। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन इसमें निगेटिव आ जाता है, इसमें राम खाता है, राम नहीं खाता है। तो अब क्या जाएगा इसमें? फिर सब्जेक्ट प्लस डू या डच का प्रयोग करते हैं। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, डच का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, डू का प्रयोग करना है, प्लस नॉट आएगा बाबू, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है,
इंट्रोगेटिव बाबू क्या हो जाएगा, डू या डज पहले लिख दो, इसको आप बोलेंगे निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के लिए बाबू जब नोट लगेगा सेंटेंस में तो तुमको डू डज का प्रयोग करना है, ठीक है। बोले सर ये तो बचपन में पढ़ गए, रुको भाई पढ़ाना तो पड़ेगा मुझको भी ना, इसके बाद ना चलेंगे चांद के पार। देखो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तुम्हारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्यों आ रहा है, देखो V1 है, V का हम इधर लगा दे रहे हैं, इसलिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है। देखो ये हो गया तो इंट्रोगेटिव को, इंट्रोगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, यस या नो भी बोलते हैं। जैसे बोले क्या तुम खाते हो तो बोलोगे ना नो, नहीं खाते हैं। क्या तुम हंसते हो, नहीं सर नहीं सर, तो इसी को बोलते हैं यस नो। क्या तुम पढ़ते हो, यस सर, तो इसी इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, यस नो सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछने वाला काम करता है बाबू, तो क्वेश्चन मतलब लगाना ही पड़ेगा तुमको। फिर देखो इंट्रो निगेटिव, इंट्रो निगेटिव इसमें बाबू सेम चीज आएगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगले बार WH क्वेश्चन, WH फैमिली में बाबू क्या होता है, देखो यहाँ पे हम जानते हैं WH वाले शब्द बाबू होते हैं कुछ, जैसे व्हाई, व्हाई माने बाबू क्या होते हैं, क्यों। व्हेन माने क्या होता है, कब। हाउ WH से हट के बाबू है हाउ, हाउ माने क्या होता है, कैसे। वेयर माने क्या होता है, कहाँ। व्हाट माने क्या होता है, क्या। और छूट गया हु, हु माने क्या होता है बाबू, कौन। कौन आ गया बाबू, कौन हो तुम। तो जो बाबू तुम्हारा कौन आया तो समझ में WH लगाया कि लगाया बोलो, सारे WH लगाया कि लगाया बोलो। तो बाबू सारे में WH लगे हुए हैं, तो WH का मतलब बाबू क्या हो गया, जैसे तुम बोले राम क्यों खाता है, तो क्यों बाबू बीच में आया कि नहीं आया बोलो। तो राम क्यों खाता है, राम कैसे खाता है, राम कहाँ खाता है, राम क्या खाता है, तो बाबू क्या आदि बीच में आ जाए, सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो समझेगा WH फैमिली का है। तो बाबू इसको भी सेम टू सेम बनाना है, बस WH फैमिली का रहे, WH जैसे ये मीनिंग लगा देना है और बाकी बाबू सबको उतार देना है ऐसे ही, तो इंट्रोगेटिव उतार दो बस। WH फैमिली प्लस बाबू सेम टू सेम उतार दो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। किसमें है बाबू, किसमें आ गया, पता है क्या पेपर में ये पूछे, पेपर में बाबू ये नहीं पूछता है लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। इसमें आया, समझ में आया बोलो। चलो तो बाबू कुछ हम ट्रांसलेशन देते हैं शून्य से शिखर तक पहुंचाने के लिए। तो पहले लिखो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन लिखो, आप लिखो बाबू। हमारे किसान लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। वह चाय लेता है, वह दूध पीना, वो दूध पीता है, वो दूध पीता है, ठीक है। चलो बनाओ उसको। हमारे किसान लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वह दूध पीता है। हमारे किसान लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वो दूध पीता है। तो शून्य से सीखकर चलना है हम लोगों को। हमारे किसान लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वो दूध पीता है। हरिया पास्ट, पहले ये बताओ दोनों सेंटेंस कैसे हैं, प्रेजेंट में कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अब किससे बनता है, इसे बनते हैं। पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब अब सब्जेक्ट क्या है, हमारे किसान लोग, तो क्या जाएगा, आवर फार्मर्स, आवर फार्मर्स, ठीक है बाबू। कड़ी मेहनत का क्या होता है, वर्क, वर्क हार्ड बाबू हो जाएगा, एडजेक्टिव शुरू बात करता है, वर्क हार्ड हो जाएगा, हो गया खत्म। किसमें आया, अरे आवर फार्मर, फार्मर्स वर्क हार्ड, तो मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो अब वर्ब V1 आया, नहीं सुना बाबू।
वो दूध पीता है, तो वो बाबू क्या है? ही है। बोलो ना, ही हुआ कि ना? बोलो। ही बाबू यहाँ पे आ गया, तो पीना के लिए क्या होता है? तो ही ड्रिंक्स। अब तो ड्रिंक नहीं लिखेंगे क्योंकि बाबू V1 प्लूरल होता है, मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। वर्ब का जाएगा ड्रिंक्स हो जाएगा। ही ड्रिंक्स मिल्क। क्लियर? क्लियर? नहीं सुना है चीजें? समझ में आया बाबू? बोलो। नहीं सुना है जी? तुम तो परीक्षा में सब पूछता है, ये सब पूछता है बाबू? नहीं, एडवांस स्ट्रक्चर पूछता है बाबू। आप देखो, अब देखो बाबू, तुम्हारा अब बोलते सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 तो आता है बाबू। आप देखो, जैसे तुम्हारा बाबू हम लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, या हम लिख देते बाबू सब्जेक्ट प्लस नो या नोज। इसमें दोनों बाबू क्या अंतर है प्रेजेंट टेंस ही, लेकिन है बाबू अंतर। जब तुमको बाबू ये सब बोलते ना, हम कॉफी पीना चाहते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, तो चाहता का मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है कि अभी तुम अंदर से क्या है, मतलब तुमको कुछ आता नहीं है, चाहत है। और चाहत का मतलब बाबू क्या होता है? तुम्हारा अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी बाबू 100% नहीं है। लेकिन तुम बोलते हो मैं अंग्रेजी जानता हूँ, इसका तो ज्ञानी है कि नहीं है? बोलो। तो देखो बाबू, तो सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना बाबू? तो बाद तुमको चाहता हूँ आ जाएगा, लास्ट में चाहता हूँ, तो क्या लगाओगे? वांट या वांट्स 2 प्लस V1 लगाओगे। देखो, मैं जानता हूँ, जैसे मैं स्विमिंग करना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, वो कार चलाना जानता है, जैसे तुम्हारा बाबू आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस नॉज। अब बाबू टू का प्रयोग करके हाउ टू का प्रयोग करेंगे। हाउ टू का मतलब होता है वो निपुण, क्या होता है? निपुण होता है। तो जानना का मतलब क्या होगा? निपुणता नहीं हुआ क्या? तो देखो बाबू, सब्जेक्ट प्लस नो तो है V1 V5 ही, लेकिन एडवांस में चलते जा रहे हैं हम लोग। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बाबू दिमाग रखना है तुमको पूरा कि देखो मैं कार चलाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू ड्राइव कार। मैं कार चलाना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू ड्राइव कार, है कि नहीं? मैं कार चलाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू ड्राइव कार। तो चाहता हूँ का मतलब क्या हो गया बाबू? तुम अभी श्योर नहीं है, तुम्हारे अंदर बाबू वो चाहत, अभी चाहत है, शुरुआत है, मतलब तुम्हारा अभी सपना पूरा नहीं होने वाला है। चाहता हूँ मतलब चाहत है बस, है कि नहीं है? तो बाबू देखो, यहाँ पे निपुणता का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास है, ये चीज है, ऑलरेडी है तुम्हारे पास। तो सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि देखो, जैसे मैं बोलूंगा वो तैरना जानता है, तैरना जानता है बाबू, वो तैरना जानता है, तो तैरना भी है, जानता भी है। तो जानता हुआ बोले हैं कि चाहता हूँ तो वांट लगा के, जानता हूँ तो बाबू इसको नो लगा के बनाना है। ये बाबू जानता हूँ का स्ट्रक्चर है। ये बाबू क्या है? जानता हूँ का स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बवाल, वो तैरना जानता है, वो तैरना जानता है, तो वो क्या होता है? देखो नीचे तो नहीं बनाएंगे, बोलो पहले वो क्या है? क्या है? ही नोज हाँ हाउ टू स्विम, ड्राइव नहीं होगा, स्विम होगा। वो तैरना चाहता है, वो तैरना चाहता है, इसका हिंदी बाबू क्या होगा बता सकते? तो बता दो। वो तैरना चाहता है, अरे वो चाहत है उसको, पूरा उसका नहीं हुआ है, तो क्या वो तैरना चाहता है, तो क्या हो जाएगा? ही वांट्स टू स्विम। नहीं सुनाया बाबू? नहीं सुनाया? चाहता हूँ वांट लगा के बनाना है, जानता हूँ यानी बाबू निपुण है, यानी नो या नोज लगा के और हाउ टू लगाना है जोड़ने के लिए आगे सेंटेंस को। क्लियर? क्लियर? यस सर। समझ में आया मेरे भाई? यानी बाबू जब वांट के बाद टू आएगा, उसके बाद दो वर्ब एक साथ नहीं आते हैं, तो इसको एक दूसरा वाले को इंफिनिटिव बना देते हैं। आई बात समझ में? यहाँ 2 प्लस V1 बाबू क्या है? इंफिनिटिव है। और इंफिनिटिव जस्ट लाइक बाबू क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है ना? चलो, he knows how to swim, तो वो निपुणता निपुणता दिखाएगा। तुम मैथ जानते हो, इसका मतलब क्या हो गया? तुम निपुण है मैथ्स में, है कि नहीं? तो अब तुम अंग्रेजी पढ़ना जानते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम इंग्लिश में जानते हो तभी ना पढ़ाओगे। चाहते हो, मतलब बस अभी शुरुआत है उसका, अभी एक दिन भी दिन पढ़ाया नहीं है,
बाबू ये मत हो रहा है, जैसे तुम बोले क्या सर ऐसा है ना, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, चाहत है तुम्हारे, जैसे लगता है कभी तुम जीवन में किया नहीं है ये चीज। देखो सर जान पहले पढ़ाते थे, सर जी जानते हैं पढ़ाना, पढ़ा देंगे, तो ये अलग मैटर बाबू है। अब देखो बाबू ये चीज समझ में आगे बाबू, ए तो मैं क्या बोलूं, तो वो हंसना चाहता है, क्या जगह he wants to laugh, तो वो मरना चाहता है, he wants to die, समझे कि नहीं? ऐसे तो वो बोलना है। वो बाबू जैसे बोलेगा वो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, कहते बाबू he wants to study English, वो बाबू वो अंग्रेजी सीखना जानता है, कुछ मतलब नहीं बोलना है, वो इंग्लिश जानना चाहता है। हाँ वो इंग्लिश पढ़ना जानता है, ये ठीक है, तो वो इंग्लिश पढ़ना जानता है, तो अब ही नोज हाउ टू स्टडी इंग्लिश, है कि नहीं? पढ़ना जानता है तो अब टीच इंग्लिश हो जाए, इसको फ्लो करो, जानो सीखो तब तुमको आएगा, ठीक है? आप बोलेगा सर जी थोड़ा देर पहले तो आप तो पढ़ाए, हमको ये बात नहीं भाया, हमको गुस्सा चढ़ गया, हमने कहा भाई तुमको किसी क्या समस्या आ गई? बोले सर जी आप जो पढ़ाए ना मतलब अच्छा लगता है, समझ में कुछ नहीं आता है। बोलो ये बात समझ, बढ़िया बात बोल दिया तुम, अच्छा लगता है समझ में नहीं आता है। देखो बाबू आप तो बोलेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज सारे लिखे थे आप, तो नोट प्लस V1 लगा दिए थे कि नोट लगेगा, डू डज बाबू लगेगा। तुमको दिमाग में बस एक ही चीज रखना है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो बस V1 या V5 का प्रयोग करना है, ठीक है? अगर बाबू नेगेटिव आएगा तो डू डज का प्रयोग करना है, लेकिन जरूरत नहीं है बाबू कि तुमको नोट लगेगा तो डू डज का प्रयोग होबे करेगा। सिर्फ जैसे बाबू लिख देंगे या आई डू ईट, तो कितना लोग उसको सही मानोगे गलत मानोगे? आई डू ईट सही है कि गलत है? इट्स राइट या रॉन्ग? सही है सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे डू का यूज सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए किया गया। एम्फसाइज करने के लिए किया गया है। यस सर। बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है ना? इसका मतलब होता है बाबू देखो, जैसे देखो मैं बोले आई डू ईट, ही डज राइट, ठीक है? इसका मतलब अब होता है क्या, जैसे देखो तुम घर में जाते हो ना तो बोलता है ना कोई आदमी घर में जाके, तुम बोलते हो कि यार कुछ बोला तो खाते तो है ना, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो घर में? बोलते नहीं बोलते बाबू? बोलो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस तुम्हारा बाबू ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो देखो जरूरी तो नहीं है कि नोट लगा रहेगा तुमको, दिमाग बाबू घुसा हुआ है कि नोट आएगा तभी सही सेंटेंस है। दिमाग देखो ना कि भाव क्या है इसका, देखो जब तुमको तो है कि इंग्लिश आएगा, तो है तो आप तुम ऐसे बनाना है, जैसे बाबू मैं बोलता हूं जैसे मैं इंग्लिश अंग्रेजी में इंग्लिश में मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, अब देखो पढ़ता तो हूँ आगे क्या आगे बोलो, अरे पढ़ता तो हूँ का मतलब क्या हो रहा है कि सेंटेंस और जोरदार है कि नहीं? मैं खाता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं सोता तो हूँ, तो हूँ बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस में जोरदार बोल रहे हो, पावर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? जो पावर लगाना होता है तो जरूरत नहीं है तो तुम्हारा डू जब पास नोट ही आएगा। इसको ऐसे सेंटेंस को पूरा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आई डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डू रीड इंग्लिश। कभी तुम्हारा ऐसा लिखा रहे तो सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए ही या जोरदार लगाने के लिए ही हम बाबू क्या करते हैं, आई डू रीड इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है? आई डू रीड इंग्लिश बाबू बोलते हैं। इसमें बात तो इसी में एक और वैरायटी आता है, जैसे बाबू तुम देखो क्या होता है ना, अभी बाबू हाल ही फिलहाल में 12 का रिजल्ट आया, तो बाबू आज के पापा मम्मी के पास मोबाइल भी रहता है, पहले तो बाबू लोग छुट्टी बना देते थे, लेकिन बाबू आप बताओ, आप जैसे तुम्हारे पापा है मोबाइल चलाते हैं, रोल नंबर एडमिट कार्ड उनके पापा के पास ही रहता है ना? तो पापा जी पहले रिजल्ट देख लिए, अब तुमको लगा कि पापा जी तो मूर्ख है, भरमा दिया जाएगा, खेले न हो गया है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना? तुम आया बाबू घर में, पापा बोला, अब पहले बाबू पापा लोग बहुत प्यार से पूछते हैं, घर में आया बहुत अच्छे, बोला बेटा सुनने में आया कि 12 का रिजल्ट आया है, और देख लिए हैं? अरे फनामा बोल रहा था
रिजल्ट आया है। बोले हाँ बाबा रिजल्ट तो आया है। तुम्हारा क्या हुआ? बोला मेरा ठीक है। मतलब ये नहीं बोला पास या फेल है, ठीक है। क्या बोला बाबू? ठीक है। ठीक है, ठीक है मतलब क्या, पास की फेल? अरे बाबा पास है। अब पहले से देख ले बाबू, जब आए हमारे हमारे चमटा मुंह पे मारे किया। अब तू तो फेल है रे, पढ़ता उड़ता नहीं। पढ़ते तो है, फेल हो गए हम क्या करे? बाबू चमटा लगता है तो गुस्सा चल जाता है अंदर से। पढ़ते तो है, फेल हो गए तो क्या करे? तो बाबू इसमें थोड़ा क्या हो रहा है देखो, जैसे इसको बोलेंगे हम ऐसे सब्जेक्ट, जैसे बाबू हम बोले ये तो है, ही तो है। अब बाबू क्या बोले हम? ही तो है। ही तो है का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ नहीं करता है, मैं पढ़ता ही तो हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? ये बंदा कुछ नहीं करता है, खाली पढ़ते ही है। पढ़ता ही कि नहीं पढ़ता है बोलो? ये मतलब तुम खाता ही तो हूँ, इसका मतलब बाबू क्या हो गया? तुम कुछ नहीं करते हो, खाली खाने का काम करते हो नहीं करते हो बोलो? जब तुम हंसते ही तो हो, इसका मतलब तुम कुछ नहीं करते हो, हंसने का काम करते हो नहीं करते हो बोलो? तो बाबू मेरा कहने का मतलब यही है, यही तात्पर्य है। तो है आएगा, तो है आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वी प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो है सेंटेंस में नाम रखना है कि सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वी लगा हुआ है, तुमको अर्थ लगाना है क्या? तो है। जैसे बोलेंगे आई डू रीड, इसका मतलब उस सेंटेंस को पहले गलती नहीं कर देना है। अगर नोट लगा देंगे तो पढ़ता नहीं है। अगर यहाँ से उठ जाएगा ये, वो पढ़ता तो है, मैं पढ़ता तो हूँ, नहीं सुन रहा मीनिंग? जैसा नोट उठ गया, मैं पढ़ता तो हूँ, नोट लगा देंगे, मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसका मतलब सो हो जाएगा। देखो जैसे इसको, इसका ही तो का मतलब क्या होता है, तो इसको वैसे बनाना है। सब्जेक्ट प्लस, देखो सब तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही खेला है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ऐसे तुम्हारे बाबू प्रयोग करने हैं, समझे कि नहीं? प्लस नथिंग, प्लस बट का फर्स्ट फॉर्म। ये बाबू कहाँ लगाओगे? ही तो है के लिए। कहाँ लगाओगे बाबू? ही तो है के लिए। जैसे तुम कुछ नहीं करते हो, बस बाबू पढ़ने का काम करते हो, तो बाबू क्या जाएगा? जैसे बोलेंगे क्या? मैं पढ़ाता ही तो हूँ, इसका मतलब बाबू क्या हो गया? हम कुछ नहीं करते, मेरा काम क्या है? पढ़ाने का काम है। तो बोलेंगे आई डू नथिंग बट टीच। बाकी ना बोलो, इस बाबू मैं बोलूंगा वो हंसमुख लड़का है बाबू, वो हंसता ही तो है, वो हंसता ही तो है, ही तो है बाबू आ गया, तो दिमाग आ गया बाबू। इसका मतलब कुछ नहीं करता है, वो हंसने का ही काम करता है हमेशा। तो बाबू इसका सबसे क्या हो जाएगा तुम्हारा? ही डज, अब ही तो डज लेगा ना, ही डज नथिंग, बट नथिंग, ही डज नथिंग बट लाफ। एनीवे इस बंदे का कुछ काम नहीं है, बस हंसते ही रहता है दिन भर, सुबह शाम, है कि नहीं है? अब अलग बात है किस चीज के लिए हंस रहा है, अलग बात है। देखो बाबू हो गई, ही तो आएगा तो बाबू ही सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नथिंग प्लस ये बनाना है। ही तो आएगा तो डज नथिंग लगाना है, तो हो आएगा तो बाबू सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वी प्लस सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, बाकी बाबू सिंपल बड़ा बता दिए हैं। चाहता हूँ वांट या वांट्स लगा के बनाना है, जानता हूँ नो या नोज लगा के बनाना है। ठीक है, तो रहने देते इतना ही। कुछ बच्चे का मन में व्याकुलता बहुत ज्यादा आ गया है। भाई हमने 11 बजे तक 2 आ जाना, एकदम टाइम नहीं दिया।